आदाब नाज़रीन, आज़ाद नेशनल में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान सिराज नदवी। तो जैसा कि आपको पता है कि मैं कोशिश करता हूं कि रोज़ाना हर एक हफ्ते में एक मरतबा कम से कम एक नई चीज़ आप दर्शकों के सामने मैं पेश करूं ताकि ये चीज़ें आपको फ़ायदे के लिए हो। तो चलिए हम डायरेक्ट शुरू करते हैं। आप एनएम सर हैं, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया जी। अपना कीमती समय निकालने के लिए जी। और एक अच्छी सोच कि हम लोगों ने शुरुआत की है। जी। ठीक है, जो भी जानकारी है पब्लिक तक पहुंचाया जाता है। जी। तो इसके लिए सबसे बड़ी थैंकफुल तो आप हैं, ताकि तो लोगों के बारे में सोचते हैं। चलिए थैंकफुल तो मैं आपको और मैं दर्शकों का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि दर्शक काफ़ी शौक से इस चीज़ को देखते हैं और वीडियो को भी शेयर करते हैं। तो चलिए हम बात को आगे नहीं बढ़ाते हुए हम डायरेक्ट शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें आज की जो खास बात है वो इंश्योरेंस से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें आपको सुनने को देखने को मिलेंगी। यानी मैं बताऊं तो इंश्योरेंस इंसानों की ज़िंदगी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। तो चलिए हम सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि इंश्योरेंस सर, बहुत सारे लोग इंश्योरेंस का नाम जानते हैं लेकिन उसके बारे में उनको नॉलेज नहीं होती है। क्या है ये जिसको आप बीमा कहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे पहले सुनने वाले जितने भी लोग हैं जी, उनको धन्यवाद देना चाहते हैं। ठीक है, आज एक टॉपिक बहुत ज़बरदस्त है, इंश्योरेंस। नाम हम लोग बहुत सुने हैं, इंश्योरेंस। जी, गाड़ी के इंश्योरेंस सुने हैं, लाइफ इंश्योरेंस सुने हैं, कई तरह के इंश्योरेंस सुने हैं। तो इंश्योरेंस के मतलब क्या होता है, पहले हम उसको समझते हैं। उसको हिंदी में बोलते हैं बीमा। ठीक है, कोई भी जब एजेंट आता है घर पे जी, जी। तो बोलता है कि बीमा करवा लीजिए, बीमा करवा लीजिए। वो क्या कहना चाहता है? तो इंश्योरेंस का मतलब होता है कि हम एक सुरक्षा प्रदान करना चाहते हैं। वो सुरक्षा प्रदान किसी भी तरह का हो सकता है। ठीक है, सुरक्षा प्रदान के मतलब क्या है कि हम अपने जो भी पैसा अर्न कर रहे हैं उसको थोड़ा सा सुरक्षा दें, या फिर हमारी जो लाइफ है उसको सुरक्षा दें। तो किसी भी तरह के अपने मनी का सुरक्षा, अपने सामान का सुरक्षा, अपने लाइफ का सुरक्षा, ये सब सुरक्षा ही इंश्योरेंस कहलाता है। इंश्योरेंस के मतलब हम सुरक्षा लेना चाहते हैं। जी। ठीक है, हम रिस्क लेना नहीं चाहते हैं, हम सुरक्षा लेना चाहते हैं। तो वो एक बीमा है, किसी भी चीज़ से रिलेटेड, जैसे अपने हेल्थ से रिलेटेड हो या फिर व्हीकल से रिलेटेड हो, गाड़ी से रिलेटेड, इसमें चर्चाएं होंगी अभी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं बता दूं कि बहुत टाइप्स के इंश्योरेंस होते हैं। उस टाइप के बारे में हम कोशिश कर रहे हैं कि आपसे मैं एक एक चीज़ आपसे जानने की कोशिश करूं और खास करके जो हमारा दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं वो इस चीज़ को देखें ताकि उन्हें भी समझ में आए कि इसके कितने प्रकार के, इसके मतलब ये इंश्योरेंस जो होते हैं कितने प्रकार के हो सकते हैं। देखिए, इंश्योरेंस को जनरली हम लोग दो हिस्सों में बांटते हैं। जी। दो टाइप होता है जनरली। एक को हम लोग बोलते हैं लाइफ इंश्योरेंस। जी। ठीक है। जी। और एक होता है जनरल इंश्योरेंस। जी। तो लाइफ इंश्योरेंस लाइफ से रिलेटेड है। जी। जी। और जनरल इंश्योरेंस जो है उसमें वो थोड़ा डिफरेंट है, उसको भी हम लोग समझेंगे। जी। लेकिन एक एक करके समझते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस किसको कहेंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ और देखते रहिएगा लाइफ इंश्योरेंस के बारे में सर अभी बताने जा रहे हैं। बिल्कुल। तो लाइफ इंश्योरेंस के मतलब होता है कि जैसे हम पैसा कुछ इकट्ठा कर रहे हैं। जी। ठीक है, और पैसा इकट्ठा करने के बाद हम उस पैसे का जी। रिटर्न चाहते हैं, कुछ ना कुछ रिटर्न चाहते हैं। पैसा थोड़ा बहुत करके जमा करें, उसका कुछ रिटर्न चाहें, तो उस टाइप के इंश्योरेंस को हम लाइफ इंश्योरेंस बोलते हैं। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस के मतलब हमारे पास मान लीजिए कि सैलरी है जी। 15,000, 20,000, 25,000 की किसी की सैलरी हो सकती है। जी। तो ये कहा जाता है कि अपने सैलरी का 30% हिस्सा जो है ना सेविंग में डालना चाहिए। जी। 70% में आप अपना वर्क कीजिए, 30% सेव कीजिए। ठीक है, तो 30% सेव करने का मतलब क्या, कहाँ सेव करें? सेविंग का तो बहुत सारे तरीके होते हैं। ठीक है, उसको भी हम लोग डिटेल्स में देखेंगे कि सेविंग कंसेप्ट क्या होता है, इंश्योरेंस कंसेप्ट क्या होता है। ठीक है, पॉसिबल होते इस वीडियो में, नहीं तो फिर नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है। हाँ, तो जो भी हमारे पास पैसा बच रहा है जी, बचे हुए पैसे को हमें सेव करना है। तो कोई कंपनी वाला आता है, बोलता है कि सर या मैडम लाइफ इंश्योरेंस करवा लीजिए। वो कभी नहीं कहता कि जनरल इंश्योरेंस करवा लीजिए। ठीक है, वो आपसे कहेगा कि लाइफ इंश्योरेंस करवा लीजिए। इसका मतलब वो आप जो भी थोड़ा बहुत पैसा जमा कर करके 10 साल 15 साल तक उसमें पे करेंगे, उससे वो रिटर्न देगा आपको। ठीक है, जैसे हम 5 लाख जमा किए हैं 10 साल के अंदर में,
तो हो सकता है कि वो 10 लाख रिटर्न दे, 12 लाख रिटर्न दे, वो कंपनी के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर कोई हमारे दर्शक में से अगर कोई चाहे कि लाइफ इंश्योरेंस में हम मतलब कुछ पैसे कुछ अमाउंट हम जमा करना चाहें, तो लाइफ इंश्योरेंस में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि LIC हो गया, बैंक हो गया, इस पे मतलब क्या सोच है आपकी, किस तरीके का जितने भी करना चाहिए? जितने भी लाइफ इंश्योरेंस कंट्रोल करता है IRDR के थ्रू होता है, ठीक है। IRDR जो है गवर्नमेंट की एक संस्था है जी। वो जितने भी कंपनीज है वो सबको गाइड करती है। जैसे LIC, अब LIC के नाम पे बिकता बहुत है, कोई SBI वाला आता है वो भी कहता है कि मैडम LIC करवा लीजिए, अच्छा ठीक है वो SBI वाला लेकिन कहेगा मैडम LIC करवा लीजिए। इन लोगों के माइंड के अंदर में LIC समझ में आता है। अच्छा SBI से कहेगा कि हम SBI के इंश्योरेंस कर रहे हैं ना, तो लोग कहेगा क्या चीज की उनका होता है, क्या होता है, ठीक है। कोई HDFC से आया कहेगा कि मैडम इंश्योरेंस करवा लीजिए, HDFC का तो लोग समझेगा इंश्योरेंस तो समझ में आता है, HDFC का इंश्योरेंस क्या होता है, तो वो भी आता है कहता है मैडम हम HDFC से आए हैं लेकिन LIC करवा लीजिए। जी। तो LIC के नाम से ही इंश्योरेंस जुड़ा हुआ, ठीक है। तो लाइफ इंश्योरेंस जो है ना LIC ज्यादा बेचती है। LIC गवर्नमेंट की एक कंपनी है, तो अगर किसी को करवाना है वो अपने ऊपर डिपेंड कर रहा है। लेकिन जितना भी चाहे वो SBI का हो या HDFC का हो, अदर जितने भी बैंकेस है या फिर LIC हो, ये सबको कंट्रोल करता है IRDA, ठीक है। वो सबको कंट्रोल वही करता है। तो ये है लाइफ इंश्योरेंस, यानी जिसमें आपका पैसा कुछ ना कुछ दिनों के बाद रिटर्न होता है, उसमें कुछ कवर भी मिलता है। जैसे मान लीजिए कि हम पैसा जमा कर रहे हैं 15 साल के लिए, ठीक है सॉरी, तो 15 साल के लिए जो भी पैसा जमा कर रहे हैं वो 15 साल में जो भी आपका लाइफ का कवर हो गया, 10 साल का सम एश्योर्ड ले लिया, यानी 10 साल के लिए 10 लाख के लिए ले लिए, तो उसमें क्या है कि 10 लाख के लिए लिए तो 10 लाख 10 साल के लिए आप सेफ हो गए कि अगर 2 किस्त भी दिए हैं, 3 किस्त भी दिए हैं, तो वो टोटल के टोटल पैसा, अगर उसके बीच में कोई घटना हो जाती है तो वो टोटल के टोटल पैसा जितना भी 10 लाख आपने कंप्लीट किया वो टोटल के टोटल पैसा रिटर्न हो जाता है। अरे जितने भी ये प्रकार के जो इंश्योरेंस है सबका सिचुएशन अलग अलग है, सबका हाँ डिफरेंट सिचुएशन है जी, ठीक है। तो लाइफ इंश्योरेंस में बहुत सारे टर्म्स होते हैं जी, ठीक है, बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो एक मतलब यहाँ पर रुक करके इस बात को मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। बहुत सारे खास करके देहातों के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हो गए हैं जो बीमा के नाम पे बहुत से लोगों को ठगना शुरू कर दिए। अच्छा, यानी लोग जाते हैं और बीमा लेकर बोलते हैं कि बीमा करा देंगे, लेकिन पता चलता है कि उनका पैसा गायब हो गया। तो इसमें काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं, कैसे लोगों को कैसे विश्वास हो, कैसे उनसे कराइए अगर वो जो कराना चाहें। देखिए, अगर किसी भी कंपनी का आप बीमा करवा रहे हैं जी, चाहे वो किसी भी कंपनी तो कैसे मतलब लोगों ठीक है, हम कैसे उनको पहचान, हम अपने बता रहे हैं कि हम खुद LIC में वर्क करते हैं, ठीक है। दूसरी बात, चाहे वो HDFC से करवाए, SBI से करवाए, तो पहले किसी भी कंपनी से बीमा लेने से पहले पता करिए कि आपकी कंपनी IRDR से रजिस्टर्ड है, सेटिस्फाइड है, क्या उसको वो कंट्रोल करती है। अगर उससे है तो फिर ठीक है, अदरवाइज जैसे पहले था। लेकिन दिक्कत तो यहाँ पे है ना कि खास करके देहातों के अंदर महिलाएं रहती हैं, और महिला वो क्या करती है, उनको समझ में नहीं आते हैं और डायरेक्ट उनके पास पैसा पहले से महफूज रहते हैं, सोचते हैं कुछ ना कुछ जरूर करा लें, तो जल्दबाजी में जो है ना वो क्या करती है, मिस्टेक कर देती है या मिस्टेक कर देते हैं। तो इस पे क्या कहना है, मतलब वो किसी से जांच कराए। वो पहली बार तो कोई भी अगर लेडीज है, अगर वो पढ़ी लिखी नहीं है, ठीक है, थोड़ा आपको नॉलेज नहीं है, तो किसी भी तरह के बीमा लेने से पहले थोड़ा रुक जाइए, ठीक है। आपके पड़ोस में, आपके घर में कोई भी अगर पढ़ा लिखा लड़का है, कोई पड़ोस में अगर कोई पढ़ा लिखा लोग हैं, तो उनसे एक बार संपर्क कीजिए, सलाह लीजिए कि इस कंपनी के बीमा वाला है, क्या उससे बीमा लिया जा सकता है या नहीं लिया जा सकता। अगर वो कंपनी लीगल होगी तो आप ले सकते हैं। दूसरी बात कि जो भी बीमा वाला है ना, चाहे किसी भी कंपनी का हो, एकदम से अमीर बनाने की कोशिश नहीं करता है। वो अभी बताया है कि वो थोड़ा थोड़ा पैसा आप सेव करते हैं, कुछ सेव कर लेते हैं, तो हो सकता है कि 8 साल 10 साल 15 साल बाद वो डबल या ट्रिपल हो जाता है, इससे ज्यादा नहीं होता, ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस में ये कंसेप्ट होता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो लालच में आ जाते हैं, ठीक है। जैसे इससे पहले क्या एक कंपनी थी सहारा इंडिया का, एकदम बूम चढ़ा उसका, एकदम गिरा वैसे ही,
तो उसमें क्या है कि हाँ 3 साल 4 साल 5 साल में पैसे को डबल कर देती थी। अब 5 साल में पैसा डबल हो रहा है तो लोग तो अट्रैक्टिव होंगे, लोग उसकी तरफ भागने लगे। उसके बाद जो है धीरे धीरे कंपनी का जो लेवल है एकदम डाउन हो गया और दुनिया पैसे के पीछे भाग रही है। उसके बाद जो है कितने लोगों की लाखों रुपए जो है उसमें फंसे हुए हैं, आज भी फंसे हुए हैं। और 15 साल 20 साल बाद उसको मिल कितना रहा है? अगर उसमें ऑनलाइन हो भी रहा है, अब तो गवर्नमेंट की तरफ से आई है कि ऑनलाइन कर सकते हैं, उसके लिए पैसा थोड़ा बहुत रिटर्न होगा। कितना मिल रहा है? जितना आपने जमा किया उतना ही मिल रहा है। बस जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है सिर्फ उतना ही मिल रहा है, उससे ज्यादा आपको कुछ नहीं मिल रहा है। इंटरेस्ट के नाम पे कुछ नहीं है। तो जितने भी दर्शक हैं जो खास करके जो देहात के रहने वाले हैं, अगर आपके यहाँ भी कोई ऐसे बीमा के नाम पे आपको ठगने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले उनकी जांच पड़ताल कीजिए कि क्या वह हकीकत में वो ऐसा करा सकता है या नहीं करा सकता है। तो चलिए हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और आते हैं टर्म इंश्योरेंस के बारे में, जो लाइफ इंश्योरेंस का एक पार्ट है। इसके बारे में क्या, टर्म इंश्योरेंस क्या है? दर्शक काफी बेचैन हो रहे हैं इसको सुनने के लिए। देखिए, लाइफ इंश्योरेंस के बारे में बताया है कि लाइफ इंश्योरेंस पे जो भी पैसा जमा करते हैं उसका कुछ रिटर्न मिलता है। टर्म इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस के पार्ट होने के बावजूद भी एक ऐसा इंश्योरेंस है जो कोई भी LIC के एजेंट आपको बताता नहीं। अच्छा, नहीं बताते? ठीक है, कोई नहीं बताता। हम खुद हैं लेकिन हम बताते हैं। ठीक है, आप कोई बोले तो जितने भी हमारे दर्शक जो आसपास जो सिवान के रहने वाले हैं, अगर वो भी मतलब LIC करना चाहते हैं तो हमारे NM सर से संपर्क कर सकते हैं। बिल्कुल, आप साइबर कैफे में आ सकते हैं आप। तो देखिए, टर्म इंश्योरेंस एक ऐसा इंश्योरेंस है जो लाइफ इंश्योरेंस से जितने भी रिलेटेड लोग हैं, ठीक है, कोई अगर उसका एजेंट है वो बताता नहीं है। रीजन है कि उसको उसमें कमीशन कम मिलता है, ना के बराबर मिलता है। ठीक है, तो जब कमीशन नहीं मिलता है तो इसलिए लोग वो डिलीवरी नहीं कर पाते। लेकिन टर्म इंश्योरेंस का बहुत बड़ा बेनिफिट है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसमें आप लोग गौर से सुनेंगे। ठीक है, देखिए, जो भी पैसा हम कमा रहे हैं उसका मेन मुद्दा क्या होता है? उसको सेव करके रखना। ठीक है, अच्छे से रखना ताकि वो इन फ्यूचर हमें वर्क करे, काम आए। जब हम एज एजेंट किसी के पास जाते हैं, ठीक है, किसी कस्टमर के पास जाते हैं तो लोग बोलता है कि सर बताइए ना कि हम अगर 10 साल जमा करेंगे ना तो 100 रुपया रिटर्न होगा। ऐसे लोग बोलता है कि अगर हम 10 साल जमा किए, 15 साल जमा किए तो उधर से कितना रिटर्न होगा। ये तो लाइफ इंश्योरेंस है। तो लाइफ इंश्योरेंस है तो रिटर्न मांग रहा है। तो जो एजेंट है ना उसका भी दिमाग खुल जाता है कि इसको तो रिटर्न वाला पॉलिसी चाहिए, रिटर्न में हमारा कमीशन तो है ही, इसीलिए उसको हम वही चिपकाते हैं। हम टर्म इंश्योरेंस के बारे में उसको बोलते ही नहीं है। टर्म इंश्योरेंस एक ऐसा इंश्योरेंस है जिसमें आपको रिटर्न के नाम पर जीरो है, कुछ रिटर्न नहीं होगा। कुछ रिटर्न नहीं होगा। ठीक है, आप पैसा जमा करेंगे हर महीने लेकिन रिटर्न जीरो, कुछ नहीं। अब सुन करके हालत खराब हो जाता है, मुकम्मल होने के बाद ही मिलेगा। अब ये क्या है, सुन के लोगों को हालत खराब, जा पैसा तो जमा कर रहे हैं, रिटर्न बराबर मिला ही नहीं। तो अब हालत खराब। अब उसमें क्या है, वो किस तरीके से आपको फायदा पहुंचाता है टर्म इंश्योरेंस, उसको समझ लीजिए। और हम बता रहे हैं कि इंडिया के हर एक व्यक्ति के पास अपना एक टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए। ठीक है, क्यों होना चाहिए? देखिए, अगर मान लीजिए कि एक फैमिली मेंबर है जिसके ऊपर 4 लोगों की जिम्मेदारी है। बिल्कुल, ठीक है, वो उसकी वाइफ की है, हो सकता है 2 बच्चे की है, तो 4 लोगों की जिम्मेदारी वो लेकर के चल रहा है। महीने के 50,000 रुपये कमा रहा है। 4 लोग अच्छे से उसके घर में खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। अब 4 लोग खुशहाल जिंदगी जीने के लिए टर्म इंश्योरेंस के कंसेप्ट में उसको जो भी पैसा मिल रहा है, ठीक है, सैलरी के रूप में जो भी पैसा आ रहा है, चल रहा है, आराम से कट रहा है। अचानक कुछ ऐसा अनहोनी हो जाए कि जो अर्निंग पर्सन है वही नहीं रहे तो उसके घर में इनकम जीरो हो जाएगा। जब घर में इनकम जीरो हो जाए तो जितने 4 लोग डिपेंडेंट थे सब रोड पे आ जाएंगे। ठीक है, उसमें से एक तो चला गया, 3 लोग रोड पे आ जाएंगे। 3 लोगों की ग्राफ जो है ना एकदम से नीचे आ जाएगी। तो ये क्या करता है टर्म इंश्योरेंस? तो टर्म इंश्योरेंस का मतलब यही टर्म इंश्योरेंस जो फायदा है यही फायदा देता है। हाँ, बिल्कुल। टर्म इंश्योरेंस क्या करता है कि आपके फैमिली को सिक्योर करने के लिए करोड़ों रुपए की इंश्योरेंस कर देता है। जैसे मान लीजिए आपका 50,000 सैलरी है, हम 1 करोड़ की टर्म इंश्योरेंस ले लिए, ठीक है, हम अपने लाइफ को कवर करने के लिए कि अगर हम किसी वजह से नहीं रहे, हम अर्निंग पर्सन है, हम नहीं रहे तो हमें 1 करोड़ रुपए वो कंपनी प्रोवाइड करेगी।
1 करोड़ करोड़ों रुपए, हाँ कंपनी प्रोवाइड करेगी। जो टर्म इंश्योरेंस लिए हैं अगर वो नहीं रहे तो हाँ अगर उनकी डेथ हो जाती है तो वो 1 करोड़ रुपए कंपनी प्रोवाइड करेगी। तो अब 1 करोड़ रुपए उस फैमिली मेंबर को मिला नहीं रहने के बाद, तो ये जो 3 लोग थे जिनको 50,000 रुपए पर मंथ आता था, उनके घर चलती थी, उसमें अर्निंग पर्सन नहीं रहा, लेकिन उसके घर में 1 करोड़ रुपए आ गया। वो 1 करोड़ रुपए किसी भी बैंक में एफडी भी कर दे, फिक्स डिपॉजिट, कोई रिस्क नहीं ले, बिजनेस भी कुछ कर ले, बिजनेस कर ले या एफडी भी कर ले, कोई रिस्क नहीं ले। मतलब इंश्योरेंस में यही फायदा है कि मतलब जो घर के जो परिवार के जो लोग हैं वो सिक्योर सेफ रहते हैं। उसमें अगर 1 करोड़ रुपए है उसको मान लीजिए क्या सेव कर लिया, ठीक है, उसको एफडी कर दिया। एफडी में कोई भी बैंक लगभग 6% तो दे ही देती है, ठीक है, मरा से 12 बैंक भी 6% दे देता है। 6% के मतलब 6 लाख रुपए साल का हो गया। तो जो 50,000 रुपए उसका महीने का आ रहा था ना, फिर से आना शुरू हो गया। यानी वो सिर्फ आदमी हट गया, वो जो पैसा आ रहा था ना वो पैसा खत्म नहीं, वो डबल 50,000 फिर से आना शुरू हो गया। तो इसका मतलब वहां पे आपका फैमिली सिक्योर हो जाती है। और टर्म इंश्योरेंस की जो अब बता रहे हैं सबसे अच्छी बात कि टर्म इंश्योरेंस में जो पॉलिसी ये क्या उसको बोलते हैं ईएमआई होता है, ठीक है, वो बहुत कम होता है, न के बराबर होता है। 1 करोड़ की अगर पॉलिसी ले ले कोई तो मुश्किल से 1500-1700 रुपये महीने का आएगा। 1500-1700 रुपये आप अपने लाइफ के लिए नहीं दे सकते, बिल्कुल, ठीक है। उसमें आप रिटर्न ढूंढते हो, अगर आप रिटर्न ढूंढ रहे हो तो फिर लाइफ इंश्योरेंस में दूसरी पॉलिसी है उसको लीजिए। तो एक मेजर अमाउंट के लिए टर्म इंश्योरेंस करना सबसे ज्यादा जरूरी होता है और हर इंसान को होना चाहिए जो अर्निंग पर्सन। तो जैसे कि आपने सुना टर्म इंश्योरेंस के बारे में, और चलिए हम आते हैं होल लाइफ इंश्योरेंस। ये भी एक लाइफ इंश्योरेंस के अंदर आता है। होल लाइफ इंश्योरेंस तो लोग जानते हैं, लेकिन होल लाइफ इंश्योरेंस लोगों को थोड़ा समझ से थोड़ी सी बाहर होती है। ओके, क्या क्या? तो देखिए होल लाइफ इंश्योरेंस का ही पार्ट है, ठीक है। अब उसमें कंसेप्ट को थोड़ा सा समझ लेते हैं हम। होल लाइफ नाम से ही पता चल रहा है कि होल लाइफ के बारे में बात होती है, पूरी जिंदगी के बारे में बात होती है, ठीक है। अब ये लेकिन होल लाइफ नाम से मतलब ये नहीं कि ये टर्म इंश्योरेंस से थोड़ा सा रिलेटेड है, नहीं, थोड़ा अलग है। बताते हैं कैसे है। होल लाइफ प्लान में LIC का एक प्लान है, होल लाइफ का ही है। उसमें कंसेप्ट क्या है कि आपने 15 साल के लिए मान लीजिए हम कोई बीमा करा दिए, इंश्योरेंस ले लिए, 5,000 रुपये महीने के गया, हमारा 15 साल में कुछ X अमाउंट जमा हुआ, 15 साल बाद X अमाउंट उसका डबल या ट्रिपल करके रिटर्न हो गया। रिटर्न होने के बाद उसके रिटर्न आपका हो गया, इसका मतलब पॉलिसी खत्म हो गया वहां से आपका। लेकिन उसके बावजूद भी कंपनी कहती है कि जो आपने 15 लाख या 20 लाख के जो भी बीमा कराए हैं 15 साल के लिए, उसके बेस पे 5 लाख या 10 लाख की जो इंश्योरेंस है वो आपकी पूरी जिंदगी देगी। अच्छा, जब तक आप दुनिया में हैं और नहीं रहने तक वो टोटल के टोटल मिलेगा। तो जितना आपने मतलब लाइफ में यही होल लाइफ में जो आपने सबमिट किया है, बिल्कुल, जितना आपने पैसा जमा किया जी, वो तो 15 साल के लिए आपने जमा किया था, 15 साल में डबल या ट्रिपल हो गया तो रिटर्न हो गया। अब रिटर्न होने के बाद भी 5 लाख या 10 लाख का सिर्फ इंश्योरेंस आपकी बॉडी की हो जाती है। आपकी बॉडी के इंश्योरेंस हो गया पूरी जिंदगी के लिए। तो पूरी जिंदगी में अगर कभी भी ऐसा कुछ घटना होता है, ठीक है, 70 साल 75 साल पे, तो वो 5 लाख या 10 लाख जो इंश्योरेंस है वो आपके नॉमिनी को मिल जाता है। नॉमिनी को मिल जाता है, ठीक है। तो ये है होल लाइफ इंश्योरेंस। ये अच्छा होता है एक तरह से, थोड़ा बहुत इंश्योरेंस जो है आपकी पूरी होल लाइफ के लिए हो जाती है कंपनी के लिए। तो जैसा कि आपने होल लाइफ इंश्योरेंस के बारे में देखा, और ये लाइफ इंश्योरेंस का ही एक पार्ट माना जाए और इसका पार्ट है भी। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और चाइल्ड प्लान्स के बारे में जानते हैं। चाइल्ड प्लान्स क्या होता है? हाँ, इसमें यानी बच्चों का शायद इसमें इंश्योरेंस वगैरह होता है, बिल्कुल, इसके नाम पे क्या होता है, ये सब हमारे दर्शकों को बताइए। काफी दर्शक, देखिए मैं बता दूं कि हमारे साथ आज काफी दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। चाइल्ड प्लान जो है, चाइल्ड इंश्योरेंस उसको बोल सकते हैं, वो बच्चों के लिए ही है, ठीक है। मान लीजिए कोई बच्चा है उस अभी 2 साल या 3 साल का, खास करके अगर इस जमाने में अगर बच्चियों का अगर कराया जाए तो बेस्ट रहता है। ठीक है, बच्चों के नाम पे भी लोग कराते हैं, लेकिन अगर हमारा सुने कोई भी आदमी तो हम तो ये कहेंगे कि जो अर्निंग पर्सन है उसका इंश्योरेंस होना चाहिए। पैसा तो वही जो अर्न कर रहा है, तो अर्निंग पर्सन का इंश्योरेंस करो, ना कि बच्चे का, ना कि किसी और मेंबर का, ठीक है। अर्निंग पर्सन का इंश्योरेंस होगा, तो अर्निंग पर्सन का के साथ अगर कोई घटना होता है तो रिटर्निंग उसके अकॉर्डिंग मिलेगा, ठीक है। बच्चे का इंश्योरेंस कर दिया, अर्निंग पर्सन जो है वही नहीं रहा,
तो उसका पैसा पे ही नहीं होगा, और जब पे नहीं होगा तो फिर रिटर्न के नाम पे फिर कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए इंश्योरेंस के कराते समय जी। तो चाइल्ड प्लान बच्चों के नाम पे प्लान है। ये जितनी भी कंपनीज है वो सब की सब कंपनीज चाइल्ड प्लान प्रोवाइड करती है। ठीक है, अब चाइल्ड प्लान में कंसेप्ट क्या होता है कि अगर मान लीजिए 4 साल या 5 साल की कोई बच्चा है जी। वो 15 साल के बाद 20 साल की जब होगा या फिर 22 साल के होगा तो एक हायर एजुकेशन के लिए उसको पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ती है, पैसे की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो पेरेंट्स के पास उस समय एक बैग पैसा नहीं आ पाता है कि तो कि वो अच्छा किसी कॉलेज में एडमिशन करा सके, किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन करा सके, कोई अच्छा मेडिकल में भेज सके, यानी ये बच्चों की लाइफ को सिक्योर करने के लिए उसकी एजुकेशन के लिए एक तरह से जो है चाइल्ड प्लान तैयार किया गया है। ठीक है, तो चाइल्ड प्लान भी बेस्ट है अगर कोई करना चाहे अपने बच्चों की फ्यूचर को देख करके अपने बच्चे के नाम, पहले तो अपना इंश्योरेंस करवाए जो अर्निंग पर्सन है, उसके बाद बच्चे के नाम पे इंश्योरेंस करवाए। इंश्योरेंस करवाने के बाद बच्चा धीरे धीरे ग्रो होगा तो उसके रिटर्न में जो भी पैसा मिलेगा उसके थ्रू वो अपना एडमिशन करा सकता है, चाहे वो मेडिकल में हो चाहे किसी भी फील्ड में हो। ठीक है, तो चाइल्ड प्लान भी एक बेस्ट प्लान है जो लाइफ इंश्योरेंस का ही एक पार्ट है। और आगे बढ़ते हैं, और पेंशन प्लान जो होते हैं, पेंशन प्लान क्या होते हैं? इसमें पेंशन वगैरह शायद मिलने का ज़्यादा चांस रहते हैं, इसलिए इसका नाम भी पेंशन प्लान पड़ा है। पेंशन प्लान बिल्कुल पेंशन प्लान भी ये उन लोगों के लिए है जो थोड़ा एजेड है, यानी 60 पार कर चुके हो। नहीं 60 से थोड़ा कम ही हो, लेकिन 50 के आसपास हो, 40-50 के आसपास, बुढ़ापे की उम्र को पहुंचने वाले। बिल्कुल जो बुढ़ापा को टच करने वाला हो। ठीक है, तो उन लोगों के लिए ये पेंशन प्लान जो है बेस्ट होता है। अब क्यों बेस्ट है? क्योंकि 60 साल के बाद वो आदमी जब रिटायर हो जाता है तो रिटायर होने के बाद उसको एक पैसे की थोड़ा बहुत जरूरत पड़ती है। 60 साल के बाद तो आमतौर पर देखा जाता है बॉडी पार्ट्स जो है काम करना छोड़ देते हैं, थोड़ा सा स्लो हो जाता है, उसके बाद हो जाता है। बिल्कुल वो अगर अपने बॉडी को फिट रखा है तो ठीक है भाई। जी। सलमान खान 60 साल पे वो अपना केक काट रहे हैं तो वैसे लोगों की तो तारीफ करनी है भाई। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ मोहल्ले में देखा जाए 60 साल और एक सलमान खान की उठा कर रखा जाए 60 साल पे, फिर बहुत डिफरेंट समझ में आएगा। तो पेंशन प्लान उन लोगों के लिए है जो 40 साल 50 साल के आसपास में है, चाहते हैं कि हमारे रिटायरमेंट के बाद हमें कुछ एक्स अमाउंट हर महीने या हर साल मिलते रहे, उन लोगों के लिए पेंशन प्लान है। ये एक तरह के बहुत बेहतरीन प्लान है। मान लीजिए कोई बच्चा है, किसी मेंबर का 2 बच्चे हैं। ठीक है, आजकल ऐसा देखने को मिल रहा है कि कोई आदमी है, उसके 2 बेटे हैं, पता चला कि एक बेटा दिल्ली रह रहा है, एक बेटा कोलकाता रह रहा है, और उसके बाद जो है जो पापा हैं वो घर पे हैं। ठीक है, तो एक बेटा दिल्ली अपने फैमिली को लेकर रहा, एक बेटा कोलकाता अपने फैमिली को लेकर रहा, चीज जो पापा जी घर पे हैं, अकेले हैं। ये जो आपने जो ये बात कही है, ये काफी हर जगह आपको देखने को मिलेगी कि वालिदैन एक जगह रह रहे हैं और उनके जो बच्चे हैं, जो उनके औलाद है, पूरे फैमिली के साथ अलग फैले हुए हैं। और तो अभी हो रहा है ना कि वक्त के हिसाब से औलाद जो है ना उन पे नजर भी नहीं रख रहे हैं। सही बात। तो इसलिए पेंशन प्लान जो है बेस्ट है, ताकि आपको जब जरूरत पड़े पैसे की उस समय वहां से कुछ रिटर्न आए, हर साल आए, ताकि आपको किसी के ऊपर डिपेंड ना होना पड़े। ठीक है, वो आपका एक तरह के बेटा है। ये भी जो आपका इंश्योरेंस है वो एक तरह के आपका तीसरा बेटा है। जब 2 बेटा आपको नहीं देखेगा ना तो ये तीसरा बेटा आपको देखेगा, हर साल आपको पैसा देगा। तो पेंशन प्लान एक बेस्ट प्लान है उन लोगों के लिए जो रिटायरमेंट के करीब है या रिटायरमेंट में कुछ एक्स अमाउंट लेना चाहते हैं। तो चलिए हम आते हैं और अभी इस वीडियो के आखिरी प्रश्न पे मनी बैक पॉलिसी जो होता है इसके बारे में हमारे दर्शक सुनना चाहते हैं और जानना चाहते हैं। जितने भी हमारे दर्शक हैं किसी न किसी एतबार से उनको फ़ायदा मिलते जाए। हर फील्ड में मैं सोचूंगा या हम लोग चाहेंगे कि हर फील्ड में जाएं और हर फील्ड के लोगों से जाकर के बात करें, ताकि वो अपने जो उनकी जो बातें हैं वो हमारे सामने आए और उनकी बातों से हमें फ़ायदा हो। जी, मनी बैक जो पॉलिसी है इसके बारे में बताइए, ताकि जो हमारे मनी बैक पॉलिसी जो है ना एक LIC का या फिर किसी और कंपनीज का भी जी एक अच्छा पॉलिसी उन लोगों के लिए है जो थोड़ा सा लोअर में है, जिनकी कैटेगरी थोड़ी लो है। वो कुछ महीने पैसा जमा करते हैं या साल पैसे जमा करते हैं या 6 महीने पे पैसे जमा करते हैं। पैसा जमा करने के बाद 2 साल 3 साल जमा करने के बाद उनको लगता है कि बाप रे हालत खराब हो गया, हर महीने हर साल पैसा देना पड़ रहा। ठीक है, हालत खराब है। ठीक है, तो उन लोगों के लिए ये जो प्लान है ना मनी बैक वो बेस्ट है। इसमें क्या होता है
2-2 साल पे भी मनी बैक वाला भी है, 5-5 साल मनी बैक भी है। ये जैसे- मतलब जो मनी बैक है ये बैंक से करा सकते हैं या फिर LIC वगैरह जो किसी भी जगह से कराया जा सकता किसी है। भी बैंक, जगह से। हाँ, कोई बैंक भी अगर पॉलिसी कराती है जी। तो वहाँ भी करा सकते हैं, वहाँ भी मतलब मनी कराया बैक जा का सकता है, हाँ होता है। और जो ये तो LIC हमारे है, वहाँ दर्शकों के भी लिए बहुत ही ईजी है बिल्कुल। ना, उन दर्शकों के लिए जो मिडिल क्लास के लोग हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। जो हम जैसे लोग हैं, हाँ, वो मिडिल क्लास में भी 3 कैटेगरीज होती है। जी, लोअर मिडिल क्लास के जो जी, लोग जी। हैं उन लोगों उन के लोगों लिए ये सबसे बेस्ट है मनी बैक प्लान। जी। इसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि हम 4 साल 5 साल पैसा जमा किए इंश्योरेंस के तौर पे, 15 साल का प्लान ले लिए, 20 साल का प्लान ले लिए। अब 20 साल का प्लान है, 20 साल पैसा जमा करना है, कितने लोग बीच में छोड़ के भाग जाता है। ठीक है, 2 साल जमा किया, कहते बाप रे बाप इतना पैसा जमा कर ठीक है, अब हमारा से ना हो, ठीक है, ऐसे बोलता है। तो अब उसके लिए क्या है कि अब उसके लिए बेस्ट कंपनी सोची है कि इस आदमी से 2 साल जमा तो कर ही दिया है, 3 साल और जमा कराओ। जी 3 साल जैसे जमा करेगा, 5 साल होगा तो 5 साल पे कुछ पैसा वो दे देगी। जी जी ठीक है, 5 साल पे एक से अमाउंट 50,000 लाख रुपए वो दे दे देगी। देगी। अब जब वो आदमी को 50,000 लाख रुपए मिल गया तो वो थोड़ा स्ट्रांग हो जाएगा, फिर 5 साल खींच लेगा, फिर 5 साल खींचेगा, फिर 5 साल पे 1 लाख रुपए और मिल गया मान लीजिए, तो वो और स्ट्रांग हो टर्म जाएगा। के तो इस हिसाब से तरीके से उसको हाँ पैसे वापस मिलते रहते हैं। तो इस तरीके से वो आराम से 20 से 22 साल 25 साल खींच सकता है। जब उतना लॉन्ग टर्म खींच लेगा तो एक अच्छा खासा रिटर्न जो है उसको मिल जाता है। ठीक है, इसलिए ये मनी बैक प्लान उन लोगों के लिए है जो लोग थोड़ा लोअर में है। ठीक है, चाहते हैं कि हमको कुछ कुछ एक्स अमाउंट मिलते रहे ताकि हमारी फाइनेंशियल जो थोड़ा वीक ना हो ज्यादा। ठीक है, उसके लिए ये मनी बैक प्लान है, बेस्ट है। तो ये है लाइफ इंश्योरेंस की कई सारे टाइप्स। इस प्रकार की जितने भी परेशानियां हैं, जितनी भी चीज़ें आपसे करवाना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट चले आइए इंडियन साइबर कैफे के अंदर। और जितने भी दर्शक इसे देख रहे हैं, अगर आप भी सिवान के आसपास में रहते हैं और आप चाहते हैं कि आप अपनी बातों को अपने दर्शकों के सामने शेयर करना चाहते हैं तो आप भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर है 62 035 75 267 और देखते रहिए हमारे साथ लाइव वीडियो। और मैं बता दूं कि कुछ ही मिनटों के बाद एक और बेहतरीन चीज़ जो इंश्योरेंस की टाइप्स है पार्ट 2 लेकर के आने वाले हैं, वो सब हम जानने की कोशिश करेंगे। जब तक हम मिलते हैं मुझे इजाज़त दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद।